नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारा टॉपिक है कि कॉन्स्टिपेशन या फिर स्टमक अल्सर कैसे होते हैं, इसके बारे में चलिए जानते हैं। कॉन्स्टिपेशन एंड स्टमक अल्सर और डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, ये क्या होता है? डाइजेस्टिव डिसऑर्डर यानी सही से ना पचने की वजह से, भोजन के सही से ना पचने की वजह से ही ये चीज़ें होता है। इन कॉन्स्टिपेशन द पर्सन सफ़र फ्रॉम डिफ़िकल्ट बोवेल मूवमेंट कैरेक्टराइज्ड बाय द ड्राई एंड हार्डेंड फेस। कॉन्स्टिपेशन में क्या होता है, जो पर्सन होता है उसे डिफ़िकल्टी होता है, किस वजह से? द बोवेल मूवमेंट, यानी जो पर्सन के अंदर जो पोटी होता है, पोटी है ना, जो गंदगी होता है जिसे हम लोग पोटी भी कहते हैं, उसके मूवमेंट की वजह से। मूवमेंट कैसा होता है? ड्राई एंड हार्डेंड फेस, ड्राई और हार्डेंड फेस की वजह से जो मूवमेंट होता है, उसी वजह से कॉन्स्टिपेशन की समस्या होती है। वी सफ़र फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन व्हेन वी डू नॉट टेक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ लिक्विड और रफेज इन और डाइट। हम लोग तभी कॉन्स्टिपेशन की समस्या होती है हम लोगों को जब हम लोग क्या करते हैं, सफिशिएंट अमाउंट में लिक्विड यानी कि हम लोग पानी नहीं पीते हैं, या फिर रफेज का हम अपने डाइट में यूज़ नहीं करते हैं। आगे बात समझ में? तो कॉन्स्टिपेशन क्यों होता है, ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब स्टमक अल्सर क्या होता है, इसके बारे में देखते हैं। ए पर्सन विथ स्टमक अल्सर डेवलप ए पेनफुल वाउंड ऑन द वॉल ऑफ स्टमक। जो पर्सन स्टमक अल्सर से पीड़ित है, उसको क्या होता है कि जो दीवार होता है स्टमक का, पेट का जो दीवार होता है स्टमक का, उसके अंदर क्या हो जाती हैं, वुंड यानी घाव, यानी है ना, घाव क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से ये पेन होता है। ईटिंग फूड टू क्विकली और नॉट चीविंग इट प्रॉपरली लीड्स टू एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द स्टमक। अब ये कह रहा है कि हम जब फूड को बहुत तेज़ी से, माने बहुत जल्दी जल्दी खा लेते हैं, या फिर उसे प्रॉपरली चीव नहीं करते यानी चबा नहीं रहे हैं, ठीक है, और उसे ऐसे ही निगल जा रहे हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है, एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोराइड, बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होता है स्टमक के अंदर। इफ़ दिस कंडीशन परसिस्ट फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, अगर यह कंडीशन काफ़ी लंबे समय तक चलता रहा, द एक्सेसिव हाइड्रोक्लोराइड क्लोरिक एसिड डिस्ट्रॉय द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक। जो एक्सेसिव हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकल रहा है पेट के अंदर, वो क्या करेगा, जो स्टमक के अंदर की लाइनिंग है उसे बर्बाद कर देगा, नष्ट कर देगा। ठीक है, तो मुझे जहाँ तक लगता है आपको कॉन्स्टिपेशन और स्टमक समझ में आ गया होगा। कॉन्स्टिपेशन क्यों होता है? पेट के साफ ना होने की वजह से। क्यों साफ नहीं होता है? क्योंकि जो पोटी होता है वो क्या हो जाता है, ड्राई और हार्डेंड हो जाता है। इस वजह से पेट साफ ना होने की वजह से कॉन्स्टिपेशन हो गया। और स्टमक अल्सर क्यों होता है? जब हम बहुत तेज़ी से भोजन को चबा चबा के नहीं खाते हैं और बहुत तेज़ तेज़ खाते हैं, जल्दी जल्दी खाना खा लेते हैं। तो ये सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी, आई होप। नेक्स्ट है न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा इज ए माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। अमीबा कैसा होता है? माइक्रोस्कोपिक, यानी जिसे हम लोग माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म कैसा होता है? सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है। फाउंड इन पॉन्ड, पूल्स एंड डिचेस। ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? तालाब और पोखरे में पाया जाता है। इट कॉन्स्टेंटली changes its shape by pushing out one or more finger-like projection called pseudopodia और false feet। ये अपना कॉन्स्टेंटली जो शेप है उसे क्या करता है, चेंज करता रहता है। कैसे चेंज करता है? बाय पुशिंग आउट वन और मोर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, यानी एक या दो फिंगर की तरह से प्रोजेक्शन निकाल करके, ठीक है, अपने शेप को क्या करता है, चेंज करता रहता है। और इस जो प्रोजेक्शन होता है इसे हम लोग क्या कहते हैं, स्यूडोपोडिया या फिर फॉल्स फीट कहते हैं। आइए देखते हैं, यहाँ पे देखिए, ये क्या है, अमीबा है। ये इसके यहाँ पे देखिए फिंगर की तरह से, है ना, प्रोजेक्शन निकला हुआ है, यानी ये फिंगर उंगली की तरह से कुछ निकला हुआ उसका शेप, और इस वजह से इसका शेप क्या हो गया, चेंज हो गया, है कि नहीं। यहाँ पे देखिए कुछ और शेप है, यहाँ पे कुछ और शेप है, यहाँ पे कुछ और शेप है, यहाँ पे कुछ और शेप है। तो ऐसे ये चेंज होता रहता है इसका शेप। कैसे चेंज करता है? इसी स्यूडोपोडिया की वजह से। क्लियर है? Pseudopodia और false feet are meant for location and capturing of food। ये जो pseudopodia होता है किसमें हेल्प करता है? लोकोमोशन, यानी इसके चलने में, किसके, अमीबा के चलने में सहायता करता है, और फूड को कैप्चर करने में, पकड़ने में सहायता करता है। ऑल प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन आर परफॉर्म बाय ए सिंगल सेल ऑफ अमीबा। और जो भी प्रोसेस हैं, जितने भी प्रोसेस हैं न्यूट्रिशन का, वो अमीबा का जो सिंगल सेल होता है उसके द्वारा ही परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट है इंजेशन। इंजेशन क्या होता है? अमीबा ईट्स टीनी माइक्रो और
माइक्रोस्कोपिक प्लांट एंड एनिमल्स एज फूड। अमीबा जो होता है, जो छोटे छोटे प्लांट होते हैं, माइक्रोस्कोपिक प्लांट होते हैं और एनिमल होते हैं, उन्हीं को ही केवल अपने फूड की तरह से यूज करता है, जो कि कहाँ फ्लोट कर रहे होते हैं, दैट फ्लोट ऑन वाटर इन विच इट लिव। जो कि अमीबा जहाँ पे रह रहा है उसी वाटर में ये जो टीनी माइक्रोस्कोपिक प्लांट है और एनिमल है, जब वो फ्लोट करते हैं, तैरते हैं, तभी ये उन्हें अपना भोजन की तरह से यूज करता है। When an amoeba find a suitable organism, it pushes out two pseudopodia around the organism. जब ये कोई suitable organism को पाता है, यानी खाने योग्य organism को देखता है, तो ये क्या करता है, ये अपने दो pseudopodia को बाहर निकाल देता है organism के दोनों तरफ। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक फूड इससे दिखा, तो ये क्या किया, pseudopodia को ऐसे इसके दोनों तरफ क्या हुआ, बाहर निकाल दिया, है ना, इस तरह से। ग्रेजुअली द टिप्स ऑफ स्यूडोपोडिया फ्यूज विथ ईच अदर। क्या होता है इसके बाद, ये जो स्यूडोपोडिया है ये दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं। ठीक, एज ए रिजल्ट द फूड इज एंगल्फ्ड अलोंग विद द लिटिल सराउंडिंग वाटर। उसके बाद क्या होता है, ये छोटे से वाटर के साथ, है ना, थोड़े से वाटर के साथ क्या होता है, थोड़े से वाटर के साथ ये जो फूड था ये कहाँ चला जाता है, इसके अंदर चला जाता है, अमीबा के अंदर, टू फॉर्म ए फूड वैक्यूल्स इनसाइड द इट। क्या करता है, ये जो फूड जाता है अंदर अमीबा के, वो क्या बनाता है, फूड वैक्यूल बनाता है। क्लियर है, देखिए यहाँ पे आगे अंदर। अब नेक्स्ट आता है डाइजेशन। द एंजाइम फ्रॉम द सराउंडिंग साइटोप्लाज्म एंटर्स द फूड वैक्यूल्स एंड ब्रेक डाउन द फूड इनटू द सिंपल सॉल्युबल सब्सटेंस। अब देखिए जो फूड वैक्यूल्स है, इसके चारों तरफ आसपास जो साइटोप्लाज्म है, ये क्या करते हैं, यहाँ से जो एंजाइम है वो निकल करके कहाँ जाता है, फूड वैक्यूल्स में जाता है। फूड वैक्यूल में क्या करता है, इसका ब्रेक डाउन करता है, किसको, फूड का, और इसे सिंपल और सॉल्युबल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देता है। देखिए अब कन्वर्ट होने के बाद क्या होगा, एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, एब्जॉर्प्शन। द डाइजेस्टेड फूड प्रेजेंट इन द फूड वैक्यूल इज एब्जॉर्ब डायरेक्टली इनटू द साइटोप्लाज्म। अब देखिए यहाँ पे जो डाइजेस्टेड फूड है, यहाँ पे देखिए एरो निकला हुआ ना स्टूडेंट्स, ये क्या हो रहा है, डाइजेशन स्टार्ट हो गया इस फूड का, इस साइटोप्लाज्म में जो पिंक कलर दिख रहा है ना, ये छोटे 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 है ना, यूनि सेल हैं। तो ये क्या कहते हैं, ये जो यूनिसेलुलर सेल होता है साइटोप्लाज्म, ये अमीबा है, तो उसके अंदर जो साइटोप्लाज्म में पिंक कलर का, ये क्या कर रहा है अभी, इसी में ये फूड क्या हो रहे हैं, एब्जॉर्ब हो रहे हैं फूड के मॉलिक्यूल। क्लियर है। नेक्स्ट आता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या होता है, द डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब बाय द साइटोप्लाज्म इज स्टोर्ड और यूटिलाइज्ड फॉर इट्स ग्रोथ, डेवलपमेंट, मल्टीप्लिकेशन एंड रिलीज ऑफ एनर्जी। और जो डाइजेस्टेड फूड है क्या होता है, साइटोप्लाज्म के द्वारा में स्टोर हो जाता है ना, और इसका यूटिलाइज किया जाता है इसके ग्रोथ के लिए, अमीबा के डेवलपमेंट के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए, मतलब ग्रो करने के लिए, 1 से 2 होने में, है ना, ऐसे बढ़ने में, एंड द रिलीज ऑफ एनर्जी, और एनर्जी को रिलीज करते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट आता है हमारा इजेशन। इजेशन क्या होता है, अनडाइजेस्टेड फूड गेट्स कलेक्टेड इनसाइड द वैक्यूल्स। अब देखिए जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो क्या हो जाता है, फूड वैक्यूल, जो वैक्यूल्स होते हैं उसके अंदर कलेक्ट हो जाते हैं। द सेल मेम्ब्रेन रैप्चर एट एनी प्लेस एंड अनडाइजेस्टेड फूड इज थ्रोन आउटसाइड द बॉडी बाय द वैक्यूल। अब क्या होता है, अब ये जो वैक्यूल के अंदर अनडाइजेस्टेड फूड स्टोर हो गया है, तो अब जो सेल मेम्ब्रेन है, जहाँ पे जरूरत होगी वहाँ पे क्या होगा, रैप्चर हो जाएगा, टूट जाएगा किसी भी प्लेस पे, एंड अनडाइजेस्टेड फूड इज थ्रोन आउटसाइड द बॉडी बाय द वैक्यूल। और जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो उस अमीबा के बॉडी से बाहर निकाल के फेंक दिया जाता है। देखिए यहाँ पे वैक्यूल है और ये जो अनडाइजेस्टेड फूड है यहाँ पे बाहर निकाल दिया जा रहा है। क्लियर है ना, ये चीज़ें थी। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा न्यूट्रिशन इन अमीबा।